नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करके लाया हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दौर ही इसी चीज़ का चल रहा है और आने वाला समय भी इसी का होने वाला है। ये पूरी तरह से जो है ये पूरी दुनिया में राज कर रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल एसेट्स की। हम लोगों ने करेंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्स एसेट्स, बहुत सारे एसेट्स को देखा है, बट डिजिटल एसेट्स के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो आज मैं विस्तार से आपके बारे में बताने वाला हूँ कि डिजिटल एसेट्स होता क्या है, ये किस रूप से जो है भारत का में पैर पसार रहा है और ये किस तरह से दुनिया में डिजिटल एसेट्स का जो मात्रा है वो किस तरह से लगातार बढ़ रहा है। नित्य प्रतिदिन हम लोग डिजिटल एसेट्स की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए डिजिटल एसेट्स के बारे में हम लोग जानते हैं, डिजिटल एसेट्स मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं और डिजिटली जो हमारा एसेट्स जो बन रहा है, जो हमारे पास होता है, वो उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डिजिटल एसेट्स इज ए वन टाइप ऑफ एसेट्स विच इज वर्चुअल। जो क्या है, वर्चुअल है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। मतलब वर्चुअल है, उसको देख सकते हैं बट उसको टच नहीं कर सकते हैं। विच इज नॉट टच्ड, जिसको छुआ नहीं जा सकता है। जैसे कि आप जान लो कि आपका यूट्यूब, ये क्या है, डिजिटल एसेट्स ही आपका फेसबुक पेज, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम, ये सभी क्या है, डिजिटल एसेट्स है। यानी आपका वो जो मात्रा है, जो पेज है, जो यूट्यूब है, जिसका वो वैल्यू, जो मूल्य होता है वास्तविक में, वही आपका डिजिटल एसेट्स हो गया। ऐसे तो धीरे धीरे डिजिटल एसेट्स का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इसका दायरा लगातार आपको देखने को मिल रहा होगा कि डिजिटली लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको डिजिटल एसेट्स के बारे में विस्तार से बता दूं कि सबसे सरल शब्दों में एक डिजिटल संपत्ति वह सामग्री है जिसे डिजिटल रूप से संग्रहित किया जाता है। इसका मतलब है कि चित्र, फोटो, वीडियो, पाठयुक्त फाइलें, स्प्रेडशीट या स्लाइड डेक नए डिजिटल प्रारूप लगातार उभर रहे हैं। उदाहरण के लिए MP3 1990 के दशक में अनसुना था, इसलिए एक डिजिटल संपत्ति की परिभाषा हमेशा विस्तारित होती रहती है। डिजिटल फॉर्मेट के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाले फाइल स्वरूपों की एक निश्चित सूची के बजाय डिजिटल परिसंपत्ति किसी भी प्रारूप में किसी भी सामग्री में हो सकती है जो डिजिटल रूप से संग्रहित होती है और कंपनी मूल्य प्रदान करती है। डिजिटल संपत्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाई गई फाइलें हैं या एक डिजिटल स्टोरेज ड्राइव या कंप्यूटर सिस्टम पर रखे गए डेटा के रूप में मौजूद है। हालांकि हाथ से बनाई गई वस्तुएं एक डिजिटल संपत्ति बन सकती है। पेंटिंग या हस्तलिखित नोट्स डिजिटल संपत्ति बन जाते हैं यदि उन्हें स्कैन करके कंप्यूटर पर अपलोड किया जाता है। तो आप लोगों ने सुना कि डिजिटल संपत्ति का विस्तार लगातार बढ़ता जा रहा है। आप परिभाषित तो कर सकते हो, लेकिन समय के साथ वो डिजिटल संपत्ति जो है बढ़ता जा रहा है, उसका दायरा बढ़ता जा रहा है, उसके प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग आज आगे डिजिटल संपत्ति के लाभ, उसके प्रकार से जुड़ी हुई जानकारियां मैं बता दूं। तो डिजिटल संपत्ति के कुछ उदाहरण लेता हूं। तो तस्वीरें, जो कि ग्राफिक्स, फोटोज़ होती हैं, एप्लीकेशंस, वीडियोस, फाइलें डिजाइन करें, शब्द, दस्तावेज, PDF, कंपनी की ब्रांडिंग, प्रस्तुतियां, विपणन सामग्री और संपार्श्विक। अधिकांश कंपनियां डिजिटल संपत्ति बनाने में पर्याप्त समय, पैसा, अन्य संसाधनों का निवेश कर रही है। हालांकि उन परिसंपत्तियों से निरंतर मूल्य निकालने का एकमात्र तरीका यह सुनिश्चित करना है कि उनकी टीम के सदस्य अपनी जरूरत की डिजिटल परिसंपत्तियों को जल्दी और आसानी से पा सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि संपत्तियां कितने प्रकार की होती है, किन किन के डिजिटल संपत्ति के कौन कौन से उदाहरण हैं और कंपनियां किस तरह से डिजिटल संपत्ति जो है लगातार बढ़ा रही हैं और लगातार जो है उनका क्षेत्र, दायरा, उनका प्रकार बढ़ रहे हैं। तो डिजिटल संपत्ति एक निश्चित नहीं हो सकता, ये एक अनिश्चित है, अनसर्टन है, जो कि समय के साथ बदलता जा रहा है। लोगों की जो है मांग के साथ, लोगों की विश्वास के साथ, लोगों का विचार के साथ, लोगों की
इस्तेमाल के साथ डिजिटल संपत्ति के लाभ क्या हैं? तो चलिए हम एडवांटेज को पढ़ते हैं। सभी डिजिटल संपत्ति मूल्य प्रदान करते हैं, लेकिन सभी डिजिटल संपत्ति समान रूप से मूल्यवान नहीं है। वास्तव में कुछ अपरिवर्तनीय हैं। एक मूल्य है जो इसे बनाने की लागत से अधिक है। उन डिजिटल परिसंपत्तियों के बारे में सोचें जिन्हें दोबारा बनाना असंभव है, जैसे कि जीवन भर की घटनाओं की तस्वीरें या वीडियो। ये संपत्ति किसी कंपनी या किसी व्यक्ति के लिए अधिक मूल्यवान है, जो संपत्ति को फिर से बनाने के लिए समय ले सकता है, लेकिन कुछ समय और प्रयास के साथ दोहराया। Types of digital assets include but are not exclusive to photography, logos, illustrations, animations, audiovisual media, presentations, spreadsheets, cryptocurrency, blockchain, tokens, more generally digital painting, Word documents, electronic mails, websites, and a multitude of other digital formats and their respective metadata. The number of different types of digital assets is exponentially increasing due to the rising number of devices that are conduits for digital media and especially the growth of digital smartphones। तो आप लोगों ने जाना कि कितने तरह के डिजिटल एसेट्स होते हैं और किस तरह से जो ये लगातार ग्रोथ कर रहे हैं मेटाडाटा के अनुसार, और इनका एक्सप्लोरेशन जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो क्लाउड में डिजिटल एसेट्स मैनेजमेंट यानी DAM प्रणाली का उपयोग करके अपनी डिजिटल सामग्री का प्रबंध किया जा सकता है। एक अच्छा DAM अन्य प्लेटफॉर्मों और प्रणालियों के साथ एकीकृत करेगा ताकि सीमलेस काम किया जा सके। 100 से अधिक वर्षों के लिए व्यवसायों को दस्तावेजों को कैटलॉग और स्टोर करने की आवश्यकता है। डिजिटल युग के जन्म के साथ कंपनियों ने कीमती कार्यालय स्थान लेने के लिए अलमारियों के विकल्प के लिए प्रौद्योगिकी को देखा है। 1990 के दशक में पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट सिस्टम दिखाई देने लगा। कागजी दस्तावेजों के पर्यावरणीय प्रभावों और उन्हें संग्रहित करने के लिए आवश्यक स्थान के अलावा किसी भी 21वीं सदी की कंपनी के लिए डिजिटल होना सबसे अच्छा अभ्यास है। बिल्कुल सही है। आप कोई भी कंपनी का देख लो, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सार्वजनिक हो निजी हो, वो डिजिटली जब तक नहीं आती तब तक उसका मांग नहीं बढ़ता है। जब तक लोग उससे जुड़ते नहीं, लोग उसको डिजिटली देखते नहीं, उनके ऑब्जेक्टिव्स को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं देखते, तब तक जो है वो फेमस नहीं होती है, उनकी सप्लाई नहीं बढ़ती है, उनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। तो डिजिटल होना अभी का दुनिया की देन है। तो डिजिटल होने के साथ आगे बढ़ें, तभी जो है आपकी कंपनी, आपका रोजगार, आपका व्यवसाय जो है बढ़ेगा। चलिए एक न्यूज में आपको बता दूं जो कि मैंने पिछले दिनों शेयर किया कि ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी का पहला ट्वीट जो है $2.9 मिलियन करीब 21 करोड़ रुपए से ज़्यादा में बिका है। उन्होंने यह पहला ट्वीट जो है 21 मार्च 2006 को किया था। इस ट्वीट को एक NFT के रूप में बेचा गया, जिसे एक प्रकार का डिजिटल संपत्ति के तौर पर माना जाता है। ऐसे संपत्ति को इकट्ठा करना अब तेजी से प्रचलित हो रहा है। इससे पहले भी कई NFT की नीलामी की गई है जिन्हें उच्च दामों में खरीदा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया की रहने वाले ब्रिज ओरेकल कंपनी के CEO सीना एस्टावी ने डॉर्सी के पहले ट्वीट को नीलामी के दौरान खरीदा। रिपोर्ट में बताया गया कि एस्टावी ने इस ट्वीट को खरीदकर खुशी जाहिर की है। तो देख सकते हैं कि एक ट्वीट जो है, छोटा सा ट्वीट कितना फेमस हो सकता है, जो ट्विटर के CEO के द्वारा, जो कि 2006 में 21 मार्च को की गई, जो कि अभी करीब वर्तमान में 21 करोड़ रुपए में बिकी है। तो इस तरह का भी जो है आप भी संग्रह कर सकते हो, इसको जमा कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, जो कि आपका लिए जो है वो एक संपत्ति के रूप में काम कर सके, उसकी एक वैल्यू मिल सके। तो देख सकते हैं, एक छोटी सी उदाहरण के तौर पर जो है मैंने आपको साथ शेयर की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत कुछ जानकारी आपके साथ देने को है। तो जब हम लिंक्डइन, फेसबुक या ट्विटर पर लॉग इन करते हैं तो हम डिजिटल सामग्री का उपभोग करते हैं। डिजिटल कंटेंट हमारे स्क्रीन पर सुबह से शाम तक चमकता है। हम एक दैनिक आधार पर इतना उपभोग करते हैं कि एक अलग युग में जीवन जीने की कल्पना करना मुश्किल है, जहां अखबार, टेलीग्राफ और मेल उपभोग सामग्रियों की प्राथमिक साधन है। डिजिटल संपत्ति हर जगह है, वे आपके संचार और आपके विचार प्रक्रियाओं को चलाते हैं। डिजिटल सामग्री वह हो सकती है जो प्रकाशन के लिए बाहर जाती है, लेकिन वह सामग्री डिजिटल परिसंपत्तियों के कंधों पर खड़ी होती है। तो देखा मैंने डिजिटल संपत्ति से जुड़ी हुई जानकारियां दी है। डिजिटल एसेट्स जो कि अभी का दौर में बहुत बड़ा एसेट्स के रूप में उभर रहा है।
तो दोस्तों ये था वीडियो, और आपको मैं बता दूं कि जाते जाते आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने में कोई समय या कोई पैसे की बर्बादी नहीं होती है, तो आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका, और बेल आइकन प्रेस करो ताकि और कैंसिल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले। इससे जुड़ी जो भी जानकारी है आपको मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आज मैंने जो है आप लोगों ने सीखा डिजिटल एसेट्स के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं, उससे क्या लाभ होते हैं, और किस तरह से जो है भविष्य में ये अपना पैठ बढ़ा रहा है, चाहे वो एक छोटा सा आदमी क्यों ना हो या बड़े तौर पे बिजनेसमैन क्यों ना हो, सक्सेसफुल पर्सन भी क्यों ना हो, सभी ने डिजिटल एसेट्स जो है अर्ज करके रखा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो मैं बता दूं कि रोज़ की तरह 11 और 11:30 बजे आकर जुड़ सकते हो हमसे। 11 बजे का एक इंग्लिश स्पोकन क्लास चलता है और 11:30 का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती है, तो जरूर जुड़े। सो थैंक यू वेरी मच।